नमस्कार दोस्तों, मैं अणिमा उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को अपनी नई रचना कब्रगाहों में रहते हैं सुनाने जा रही हूँ, इस गुजारिश के साथ कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो आइए सुनते हैं। कब्रगाहों में रहते हैं, हवाओं में रहते हैं, फिजाओं में रहते हैं, हवाओं में रहते हैं, फिजाओं में रहते हैं। हम तो अपने ही विचारों के बहाव में रहते हैं। हवाओं में रहते हैं, फिजाओं में रहते हैं। हम तो अपने ही विचारों के बहाव में रहते हैं। यहाँ हर व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। एक प्रवाह विचारों का हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए कहा है कि हवाओं में रहते हैं, फिजाओं में रहते हैं, अपने ही विचारों के बहाव में रहते हैं और ठहरे पानी से मुरव्वत नहीं करते। ठहरे पानी से मुरव्वत नहीं करते। आवारा मेघों की पनाहों में रहते हैं। आवारा मेघों की, बादलों की पनाहों में रहते हैं। ठहरे पानी से मुरव्वत नहीं करते। आवारा मेघों की पनाहों में रहते हैं। अपने ही विचारों के बहाव में रहते हैं। और आगे कहा है कि साहिल से मौज टकरा कर बिखर जाए जहां। साहिल से मौज टकरा कर, साहिल माने किनारा और मौज कहते हैं लहरों को। तो साहिल से मौज टकरा कर बिखर जाए जहां। जब भी लहर आती है और किनारे से टकराती है तो बिखर जाती है। साहिल से मौज टकरा कर बिखर जाए जहां, वहीं कागज की किश्ती में और भंवरों के जंजाल में रहते हैं। वहीं कागज की कश्ती में और भंवरों के जंजाल में रहते हैं। ये जीवन हम जैसे साधारण लोगों का कागज की नाव जैसा ही तो है, कमजोर और हमेशा विचारों के मंथन में घिरे रहते हैं, भंवर में रहते हैं। तो साहिल से मौज टकरा कर बिखर जाए जहां, वहीं कागज की किश्ती और भंवरों के जंजाल में रहते हैं। आशियाने हैं जहां कीट और परिंदों के। आशियाने हैं जहां कीट और परिंदों के, कीड़े और पक्षियों की। वहीं झुके हुए पेड़ों की घनी छांव में रहते हैं। वहीं झुके हुए पेड़ों की, तने हुए पेड़ों की नहीं, झुके हुए पेड़ों की घनी छांव में रहते हैं। आशियाने हैं जहां कीट और परिंदों के, वहीं झुके हुए पेड़ों की घनी छांव में रहते हैं। और दरों दीवारों से मोहब्बत भला किसको होगी। दरों दीवारों से मोहब्बत भला किसको होगी। हम तो उजड़े हुए गांव के कब्रगाहों में रहते हैं। हम तो उजड़े हुए गांव के, बसे हुए गांव भी नहीं हैं, उजड़े हुए गांवों के कब्रगाहों में रहते हैं। दरों दीवारों से मोहब्बत भला किसको होगी। किसे महल और मकान बनाने की हिम्मत है, फिक्र है। जो बसे हुए गांव तक में नहीं रह पाता, उस रहता भी है तो कहाँ, उजड़े हुए गांव के कब्रगाहों में रहते हैं। और महुआ के दरख्त जहां मत मस्त खिलते हैं। महुआ होली के मौसम में फलता और फूलता है और बड़ा ही मादक होता है। तो महुआ के दरख्त जहां मत मस्त खिलते हैं, गीली मिट्टी से सने बिंबाई भरे पांव में रहते हैं। गीली मिट्टी से सने बिंबाई भरे पांव में रहते हैं। महुआ के दरख्त जहां मत मस्त खिलते हैं, गीली मिट्टी से सने बिंबाई भरे पांव में रहते हैं। और बिमारियां किसे पड़ती हैं, पांव किसके फटते हैं, किसानों और मजदूरों के।
तो महुआ के दरख्त जहां मद मस्त खिलते हैं, जरा विरोधाभास देखिए, महुआ के दरख्त जहां मद मस्त खिलते हैं, गीली मिट्टी से सने बिबाई भरे पांव में रहते हैं, और कोई सुनसान गली ही मुकाम है अपना तो, कोई सुनसान गली ही मुकाम है अपना तो, चेहरे की लकीरों की थकान में रहते हैं, चेहरे की लकीरों की थकान में रहते हैं। और चेहरे की लकीरें तो सभी को पड़ती हैं, माथे पे लकीरें सभी के उभरती हैं, लेकिन थकान भरी लकीरें सिर्फ उनके चेहरे पर दिखाई देती हैं जो कमर तोड़ मेहनत करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि कोई सुनसान गली ही मुकाम है अपना तो, चेहरे की लकीरों की थकान में रहते हैं। और आगे कहा है कि किसे है फिक्र, किसे है फिक्र आरज़ुएं पूरी होंगी, किसे है फिक्र आरज़ुएं पूरी होंगी। हम तो खस्ता हाल देश की आवाम में रहते हैं, हम तो खस्ता हाल देश की आवाम में रहते हैं, किसे है फिक्र आरज़ुएं पूरी होंगी। मालूम है कोई सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम तो जनसाधारण है, आवाम है, जनता है, वो भी खस्ता हाल देश की। तो किसे है फिक्र आरज़ुएं पूरी होंगी, हम तो खस्ता हाल देश की आवाम में रहते हैं। नहीं है वास्ता, नहीं है वास्ता हमें किसी विरासत से, नहीं, ना तो लेफ्ट के हैं ना राइट के हैं, नहीं है वास्ता हमें किसी विरासत से, फिर भी सहमे से परेशान से रहते हैं। नहीं है वास्ता हमें किसी विरासत से, फिर भी सहमे से परेशान से रहते हैं, और निकलते हैं जिस भी गली मोहल्ले से, निकलते हैं जिस भी गली मोहल्ले से, लोग पहचानते होंगे मगर हम गुमनाम से रहते हैं, लोग पहचानते होंगे मगर हम गुमनाम से रहते हैं। निकलते हैं जिस भी गली मोहल्ले से, लोग पहचानते होंगे मगर हम गुमनाम से रहते हैं। नहीं है वास्ता हमें किसी विरासत से, नहीं है वास्ता हमें किसी विरासत से, फिर भी सहमे से परेशान से रहते हैं, और निकलते हैं जिस भी गली मोहल्ले से, लोग पहचानते होंगे मगर हम गुमनाम से रहते हैं, लोग पहचानते होंगे मगर हम गुमनाम से रहते हैं। बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हुई इस कविता को आप लोगों के साथ छोड़ के जा रही हूँ। अभी विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।